मशहूर कॉमेडियन कुणाल कांगरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक कॉमेडी शो में उन्होंने एक गीत गाया था, जिसके बाद से शिवसेना में हड़कंप मच गया। और जिस स्टूडियो में उन्होंने वो गीत गाया था एक कॉमेडी के बतौर, उस वीडियो में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचा दी और लगातार गाली गलौज भी की, एब्यूजिंग भी की। और वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसके बाद से लगातार शिवसेना के सभी नेताओं में अलग तरह का गुस्सा है। और इसी बात को लेकर सभी प्रतिपक्ष के नेताओं का भी अलग अलग बयान आया है। और बयानों के बीच में एक और ऐसा बयान आया है जिसमें बेहद गुस्सा भी दिख रहा है, और वो बयान समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन जी का है। जी हाँ, एक समय में जया बच्चन जी बहुत मशहूर हीरोइन भी रहीं, मशहूर अभिनेत्री रहीं, और एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने लोगों के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई। लेकिन अब वो एक नेत्री के रूप में भी लोगों के बीच अपनी नई पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। सुनिए जया बच्चन जी ने क्या कहा। मैम, कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जहां पे उन्होंने शूट किया था एक कॉमेडी, वहां पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? वहीं मुंबई से उद्धव ठाकरे का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा। गलत को गलत, गद्दार को गद्दार कहना कोई गलत बात नहीं है। सुनिए उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा। को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। सुपारी की बात कही नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे। आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन सुपारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा। साथ ही शिवसेना यूपीटी एमएलए आदित्य ठाकरे का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ये कब तय किया कि उद्धव ठाकरे गद्दार है, जिसमें कि कुणाल कामरा ने अपने वीडियो में किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ क्यों की। सुनिए पूरा बयान। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले
तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिक्का की है ना उन्होंने। कुणाल कामरा ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि कल मिर्ची क्यों लगी। दूसरी बात यही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री अभी इस वक्त आंखें खोल के देखें कि उनको अंडरमाइन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है कि खुद के जो दोस्त समझ रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं? तो अब वक्त आ गया है वो वीडियो सुनाने का, जिस वीडियो की वजह से इतना बवाल मच रहा है। जिस वीडियो में कुणाल कामरा ने एक गीत के जरिए अपनी बात कही है और इस गीत के वायरल होने के बाद शिवसेना में हड़कंप मच गया है। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। और इतना ही नहीं, कुणाल कामरा ने एक ही वीडियो नहीं गाया था, बल्कि और भी उन्होंने अलग अलग वीडियो गाए थे, जिसमें से एक वीडियो है हम होंगे कंगाल एक दिन। ये गीत भी आप जरूर सुनिए। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार
एक दिन जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। I can... जाते जाते आपको एक वीडियो और सुनाना चाहेंगे जो इस वीडियो का सबसे अहम गीत है। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना, अपना बताना, स्कीमें चुराना, अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, EVM पे बस मेरा नाम। लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चूतिया बनाना, बर्तन बजवाना, चूतिया बनाना, बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईडी से कोई बच पाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बताएं कि क्या अब देश में कॉमेडी करना भी एक गुनाह हो गया है। कॉमेडियन को भी कॉमेडी करने से पहले सोचना होगा कि उसको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। क्या आप लोगों को हंसाने के लिए भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जहां एक तरफ केंद्रीय सरकार द्वारा लगभग आधे से ज़्यादा मीडिया चैनल्स के मुंह बंद कर दिए हैं सच बोलने के लिए, और केवल वही बुलवाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ईमानदार और सच्चे न्यूज़ चैनल्स केवल कुछ ही रह गए हैं और सच्चे पत्रकार भी कुछ ही रह गए हैं। उन सब का मुंह बंद कराने के बाद क्या आप कॉमेडियंस का मुंह भी बंद कराने की साजिश में है? उन सब का मुंह बंद कराने के बाद क्या अब कॉमेडियंस का मुंह भी बंद कराया जाएगा? अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं नंदिनी, नमस्कार।